हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और मेरे प्यारे से चैनल का नाम है बायो विद खुशी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर 4 या डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 4। तो आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि आज हम तीत के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे जो माउथ से एनस तक फैली होती है। माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। माउथ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे टीथ, टंग, पैलेट। आज हम टीथ के बारे में ही ढेर सारी बातें करेंगे। तो कुछ लोगों की स्माइल बहुत प्यारी होती है, तो ऑब्वियसली उस स्माइल को प्यारी बनाने में टीथ भी अपना योगदान देते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके टीथ ना हो तो आप कैसे दिखेंगे? या छोटे बच्चों के बचपन से ही टीथ निकलने शुरू हो जाए तो वो कैसे लगेंगे? फनी। तो टीथ हमारे लुक्स पर भी इफेक्ट डालते हैं, साथ में डाइजेशन का वर्क करते हैं। टीथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो फूड को काटने का वर्क करते हैं, क्रश करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बात करते हैं टीथ की, आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। तो ह्यूमन टीथ यानी इंसानों के दांत। तो बच्चों, इंसानों के दांत की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है डाइफायोडोंट होना। तो इंसान के टीथ डाइफायोडोंट होते हैं, यानी अपने जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। पहले जब बच्चा 6 महीने का होता है, उसके बाद निकलने शुरू होते हैं। इन टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं या प्राइमरी टीथ कहते हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये प्राइमरी टीथ झड़ने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। तो मिल्क टीथ को परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। 6 से 12 साल के बीच में सारे के सारे मिल्क टीथ झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। यानी इंसान की लाइफ में उसे 2 बार टीथ आते हैं, पहले प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। सेकंड विशेषता होती है टीकोडोंट। टीकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे दांतों में रूट्स पाई जाती हैं। हमारे दांत जॉज में फिट होते हैं, उनमें दबे हुए होते हैं। तीसरी विशेषता होती है हेट्रोडोंट होना। हेट्रोडोंट होता है कि हमारे जो दांत पाए जाते हैं वो सभी के सभी एक तरह के नहीं होते, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं और साथ में वो अपने अलग अलग वर्क भी करते हैं। जैसे कुछ दांत काटने का वर्क करेंगे, कुछ चीर फाड़ करने का वर्क करेंगे, कुछ दांत चबाने का वर्क करेंगे। सभी के वर्क अलग अलग होते हैं। तो टीथ हमारे डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बक्कल कैविटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हेट्रोडोंट। हमारे टीथ हेट्रोडोंट होते हैं, यानी सभी टीथ अलग अलग दिखाई देते हैं, उनकी बनावट अलग अलग होती है, साथ में वो वर्क भी अलग अलग करते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं तो इंसान में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं एक डायग्राम के साथ। तो इसमें आप 4 प्रकार के टीथ देख पा रहे हो, इनके नाम भी देखते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनकी जगह देखते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सामने 2 पेयर इंसीजर के पाए जाते हैं, फिर उसके बाद एक पेयर, एक लेफ्ट में एक राइट में कैनाइन पाए जाते हैं, फिर उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर। आगे बात करते हैं अगली विशेषता की, डाइफायोडोंट। यानी एक व्यक्ति के जीवन काल में उसे 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ। जब वो 6 महीने का होता है तो मिल्क टीथ आने शुरू होते हैं, उसके बाद
मिल्क टीथ हट जाते हैं और वो परमानेंट टीथ उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं। तो इसमें बच्चों जैसे अपर और लोअर टीथ को हमने हाफ में डिवाइड किया है, तो आगे हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो केवल हाफ की बात करेंगे। चाहे आप ऊपर के दांत ले लो चाहे नीचे के ले लो, उन्हें हम हाफ में डिवाइड करके फॉर्मूला बताते हैं। आगे देखते हैं मिल्क टीथ के बारे में। तो मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ या चिल्ड्रन टीथ भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है 2102, यानी 2 इंसीजर पाए जाएंगे, एक कैनाइन पाया जाएगा। प्री मोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं और उसके बाद 2 मोलर पाए जाएंगे। तो ये बच्चों ऊपर के हाफ पार्ट का फॉर्मूला है, यानी हाफ पार्ट में इतने पाए जाते हैं। अब अगर हम पूरे ऊपर के दांत की या नीचे के दांत की बात करें तो इसमें इंटू 2 करेंगे, यानी 5 × 2 = 10, यानी 10 ऊपर टीथ पाए जाएंगे और 10 नीचे पाए जाएंगे। तो एक बच्चे में टोटल टीथ 20 पाए जाते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं। तो हमने बात की थी 2 इंसीजर, ये हैं 2 इंसीजर, हमने हाफ पार्ट की बात की थी। तो 2 इंसीजर, एक कैनाइन, प्री मोलर एब्सेंट है, फिर उसके बाद 2 मोलर। तो ये प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हम अगर पूरे ऊपर के टीथ की बात करें तो ये हो जाएंगे पूरे टीथ 10, नीचे के पूरे टीथ 10, तो टोटल टीथ होंगे 20। आगे बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ को एडल्ट टीथ या सेकेंडरी टीथ भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो ऊपर के या नीचे के हाफ पार्ट के नंबर होते हैं इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3। तो एक एडल्ट में टोटल टीथ 32 पाए जाते हैं। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो हमने हाफ पार्ट की बात की थी। तो ये हो गए हमारे 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। अगर हम पूरे ऊपर की बात करें तो इसमें इंटू 2 कर देंगे। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 16 ऊपर टीथ होते हैं, 16 नीचे होते हैं, तो टोटल हो गए 32। तो एक एडल्ट में 32 टीथ पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें एक 20 साल के इंसान की, तो उसमें 28 टीथ पाए जाते हैं। अब इसमें 28 क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि थर्ड मोलर 30 साल की उम्र के बाद आता है, इसलिए जब बच्चे में परमानेंट टीथ रिप्लेस होते हैं तो उनमें थर्ड मोलर नहीं होता, वो 30 साल की उम्र के बाद आएगा। तो इसी बीच सभी का 30 साल की उम्र तक सबका डेंटल फॉर्मूला यही होता है, सब में 28 टीथ पाए जाएंगे। तो 20 साल के एक इंसान का डेंटल फॉर्मूला होगा 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर। थर्ड मोलर 30 साल की उम्र के बाद आएगा, इसलिए टोटल टीथ होंगे 28। तो ये है बच्चों थर्ड मोलर। ये आपके 20 साल की उम्र के बाद आते हैं, इसलिए 20 साल के इंसान में 21 साल के, 22 साल के यानी 30 साल की उम्र तक इंसानों में केवल 28 दांत ही पाए जाते हैं। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पहला मिल्क टीथ 6 महीने के बाद आता है एक बच्चे में। सेकंड पॉइंट है कि बच्चों में प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि 8 प्रीमोलर और 4 मोलर टीथ लाइफ में एक बार ही आते हैं। तो बच्चों प्रीमोलर क्योंकि बच्चों में एब्सेंट होते हैं,
इसलिए 8 प्रीमोलर लाइफ में एक बार ही आएंगे। साथ में 4 मोलर क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद आते हैं, तो ये भी लाइफ में एक बार ही आते हैं, ये भी बच्चों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट है कि 3rd मोलर 30 साल की उम्र के बाद आता है। आगे अपनी अगली विशेषता की बात करते हैं, इकोडोंट। इकोडोंट यानी हमारे दांत जॉज में फिट होते हैं, इनमें रूट पाई जाती हैं जो जॉज में फंसी हुई होती हैं। एक डायग्राम देखते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।